एक मामले में पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति, वन स्टाफ केंद्र और महिला बाल विकास ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर फैसले के लिए पीड़िता को ही आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। पन्ना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 0 पर कायमी कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला फरवरी 2025 का है। पवई इलाके के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को आरोपी भगाकर ले गया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को छतरपुर से गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। पीड़िता से नाराज परिजन उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए तो वन स्टाफ सेंटर में उसे ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से मार्च तक वन स्टाफ सेंटर में ही थी। इस बीच आरोपी जेल चला गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब पन्ना की बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग को आरोपी के ही घर भेज दिया, जहां जमानत से छूटे आरोपी ने नाबालिग के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। मामला जब पन्ना एसपी के पास पहुंचा तो छतरपुर के बारीगढ़ में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये मामला बहुत गंभीर है और ये पन्ना में धीरे धीरे सुगबुगाहट बहुत पहले से थी, मगर अभी उठ रहा है। और इसमें इतना गंभीर मामला है ये कि नाबालिग पीड़िता को उसी घर पहुंचाया गया जिसके साथ में पूर्व में एक बालिग ने उसके साथ में दुष्कर्म किया था, और उसी बालिग के रिश्तेदार के घर में पहुंचाया गया। फिर जब वो पहुंचने के बाद में दोबारा से वो बालिग जो आरोपी था उसने फिर से उसके साथ में दुष्कर्म किया। फिर जब ये बात और आगे बढ़ी, पुलिस के संज्ञान में आई, तो पन्ना एसपी ने इसमें 0 में कायमी करवाई और उसको पहुंचाया गया। तो ये इतना गंभीर अपराध है कि अगर इसकी गहन जांच हो जाए तो इसमें बाल कल्याण समिति के साथ साथ महिला बाल विकास अधिकारी और कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार, ये दोनों अपराध के दायरे में आएंगे। और इनकी नैतिक जिम्मेवारी ये होती है और विधिक जिम्मेवारी है कि अगर ये इस अपराध को सुनने के बाद शांत हैं तो ये भी उसके अपराधी हैं और इनके ऊपर भी प्रकरण दायर होना चाहिए। इससे निहायती मूर्खताई कोई निर्णय नहीं हो सकता। इन लोगों पे तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ये हद है बेशर्मी की। एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ पहले रेप होता है, उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है। पन्ना का प्रशासन और बाल कल्याण समिति द्वारा उस रेप पीड़िता को, नाबालिग को, दलित बच्ची को उन्हीं रेप के आरोपियों को सौंप दिया जाता है। प्रशासन के द्वारा उस बच्ची को सौंप दिया गया आरोपियों को दोबारा बलात्कार करने के लिए। उस बच्ची पे दोबारा बलात्कार हुआ उसके साथ, और उसका बलात्कार होने पर दोबारा एफआईआर हुई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना से विगत दिनों मेरे पास एक पत्र आया था। जैसा आप कह रहे हैं कि समिति ने आदेशित करके आरोपी के पक्ष में ही भेजने का आदेश किया है। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, इसके बारे में जो अधिनियम और नियम हैं उनमें ये प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति को ये ध्यान उसका आकृष्ट कर सकता है कि आपके आदेश में संशोधन अपेक्षित हो तो वो करें। तो तदनुसार ही मेरे द्वारा तत्समय ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को पत्र से सूचित कर दिया गया था कि आपके आदेश में जो त्रुटि प्रलक्षित प्रथम दृष्टया है उसको संशोधित करते हुए ठीक करें। जो पुलिस ने पहले 363 कायम करके उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके बाद जो फरियादिया है उसको CWC के द्वारा जो है वो वन स्टॉप सेंटर में पहले रखा गया, और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था। जिसके बाद वो जो बच्ची है वो फिर से आरोपी के पास चली गई थी, और CWC ने इसकी जानकारी दी थी। और पुलिस ने जब इस जो बच्ची है इसका फिर से इसके बयान लिए गए तो पता चला कि तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली, और एक्ट के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो तत्काल मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस बाध्य है। तो 0 पे कायमी करके इसको छतरपुर भेजा गया, क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का ही था, और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। सर